जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं यहाँ आपको अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। तो जो मेरे साथ हुआ और गुरुपा ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है, और जब से गुरुपा ने मेरे सर पे अपना हाथ रखा है, तब से मैं एकदम अब खुद को बहुत ही अलग महसूस करती हूँ। जैसे कि मुझे किसी चीज़ की कोई टेंशन ना हो। टेंशन भले मुझे इतनी है कि कभी सोचती हूँ तो उसके बारे में मैं खुद ही रोने लगती हूँ। लेकिन जब मैं गुरुपा के मैसेज देखती हूँ और उसमें मुझे बहुत अच्छी-अच्छी बातें मेरे लिए आती हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि मानो गुरुपा ने स्वयं आके मुझे कहा है कि बेटा, तेरे जो भी तेरी दिक्कत परेशानी है, जितनी भी तेरे शरीर के कष्ट हैं, वो सब मैं धीरे-धीरे दूर कर दूँगा और तुझे किसी भी बात के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे शरीर में जितने भी रोग, बीमारी जितने भी अभी चल रहे हैं, मैं उन सबको काट दूँगा, धीरे-धीरे से सब सही कर दूँगा। तो सत्संग जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मुझे गुरुपा का मैसेज आया और फ्लैश हुआ उसमें कि मेरा बेटा, मैं तेरे सारे रोग जितने भी हैं तेरे शरीर में, जो पुरानी हैं, जो नई हैं, जो हो रही हैं, वो मैं धीरे-धीरे सब खत्म कर दूँगा और सपने में आके तेरे सारी बीमारी, कष्ट जितने भी हैं मैं सब काट दूँगा। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। 2 दिन मुझे यही मैसेज आया कि मैं तेरे सपने में तेरे कष्ट काटूँगा करके मैंने ये फ्लैश देखा मैसेज का, ठीक है? तो उसके 1 दिन बाद मुझे सपना होता है। तो सत्संग जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी का साक्षात दर्शन सपने में हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि गुरुजी का सत्संग होता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। गुरुजी किस तरह से बैठे होते थे, ये तो हमने देखा है कि गुरुजी अपना आसन, मतलब गुरुजी का आसन जैसे बनाया होता है, उसमें बैठे हुए थे। लेकिन मैंने गुरुजी को नीचे बैठे हुए देखा, और जैसे एक साधु होता है ऑरेंज कपड़े में, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए मैंने देखे, ठीक है? तो वो मेरा सपना अपने ऊपर मैं रियलाइज़ करके बता रही हूँ कि मुझे किस तरह से उस सपने में ये बात महसूस हुई कि हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये सच में हो चुका है। तो जब मैंने देखा गुरुजी मेरे सपने में मेरे कष्ट काट रहे हैं, तो वो किस तरह से काटते, तो आपको मैं बताती हूँ कि मुझे सपने में ऐसा हुआ कि मैं अपनी माँ के साथ कहीं जा रही हूँ। शायद ऐसे ही कुछ था, सत्संग टाइप का या फिर कुछ और जगह थी, तो जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो मैं आई मम्मी के साथ। सबसे पहले तो पता नहीं मैं ड्राइव करके आई, जबकि अभी मुझे कार-वूर चलानी कुछ भी नहीं आती। लेकिन मेरे दिमाग में है कि मुझे कार चलानी है, तो शायद वही मुझे घूम रहा होगा। तो मैं सपने में ही कार चला के आई। कार चला के आई तो बहुत रोड, मतलब सीधी नहीं है, बहुत गहराई में है। तो मैं एकदम गाड़ी ऐसे चला रही हूँ कि मतलब आती भी नहीं है और मैं चला भी रही हूँ। और हम पहुँच जाते हैं जहाँ पे गुरुजी हैं, ठीक है? तो हम पहुँच जाते हैं और अंदर घुसते ही सत्संग जी, मुझे क्या होता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे मैं दरवाजे के अंदर पैर रखती हूँ, गुरुजी मेरा नाम पुकारते हैं कि ये बेटा कौन है? तो मैं कहती हूँ मेरा नाम है। तो मुझे अचानक वहाँ पे क्या होता है कि मैं ना बेहोश होने लगती हूँ गुरुजी के सामने। तो मैं गुरुजी के चरणों के सामने जाके बेहोश हो जाती हूँ। बेहोश होती हूँ तो मैंने क्या देखा सत्संग जी, संगत जी, कि मेरे मुँह से उल्टी होती है, जिसमें कि कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको, सिंदूर, जिसमें कि सिंदूर निकलता है, उस उल्टी में सिंदूर निकलता है मेरे मुँह से। वो मतलब जितना भी मेरे पेट में जो भी था, वो उल्टी के द्वारा गुरुजी ने वो निकाला बाहर। तो सिंदूर जैसे निकला और मैं वहीं पे बेहोश हो रखी हूँ। और तब मेरे आपस में जितने जितने भी लोग बैठे हुए थे, मतलब ऐसा देखा मैंने कि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो आपस में बात कर रहे थे कि ये जो लोग होते हैं ना, कि इनको देख के मतलब कोई चिढ़ता हो या कोई जलन करता हो, कुछ भी हो, ऐसा हो सकता है। ऐसे करके मुझे ख़्याल आ रहे थे उस सपने में। तो इस तरह से इसको ये इफ़ेक्ट हुआ है, और ये मतलब इसके अंदर जो भी था वो अब निकल चुका है करके वहाँ पे सारा मेरा ख़त्म हो गया था। ठीक है? और उसके बाद मतलब मैं वहीं पे बेहोश थी, और उसी सपने के दौरान मैं बेहोश होके ही अपने बेड पे आ चुकी थी घर के अंदर। अब ये मुझे पता नहीं वहाँ से मैं कैसे आई, क्या हुआ, और मैं अपने घर के अंदर बेड के ऊपर मैं लेटी हुई थी। लेटी हुई हूँ तो उसी सपने में दूसरा सपना मेरा एकदम मिक्स हो जाता है कि
मतलब मेरे रूम में एक बंदर है तो उसने मुझे काट दिया है पूरा मेरा हाथ, मतलब बहुत बुरी तरह से काट दिया है। एकदम खून ही खून हो गया और ऐसे लग रहा है कि मतलब हड्डी भी टूटी फूटी ऐसा कुछ हो गया है। और सपने में मैं देखती हूँ कि मैंने भी उस बंदर को ना मार दिया है, कि मतलब मार रही हूँ मैं उसको। तो फिर सपने में अचानक से आता है कि फिर मेरा भाई मेरे दरवाजे की बेल बजाता है कि, तो मैं बाहर जाती हूँ और उसे दरवाजा खोलती हूँ, वो अंदर आता है। फिर उसके साथ 2 बंदर और आ जाते हैं। उसको तो मैंने मार दिया, उस बंदर को मुझे काट रहा था, मैंने उसको मार दिया। लेकिन भाई के साथ-साथ फिर 2 बंदर और आ जाते हैं। और मैं देख भी रही हूँ कि मेरा हाथ पे बहुत कट रखा है, सपने में ये देख रही हूँ मेरा हाथ बहुत कटा हुआ है, बंदर ने मुझे बहुत काट दिया। 2 बंदर और आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है इतना मुझे याद नहीं है। लेकिन जिस दिन मैंने ये सपना देखा कि मेरे मुँह से जो मैंने उल्टी की और मेरे उल्टी में जो ये सिंदूर वगैरह निकला, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 1-2 साल से मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे शरीर में, मतलब मुझे भी खुद पता नहीं है कि मुझे ये क्या हो रहा है। आज तक इस तरह से दर्द नहीं हुआ। तो ऐसे हर कोई बोलता है कि जिसके ऑपरेशन हुए रहते हैं, 2-3 ऑपरेशन तो मेरे हो ही चुके हैं बच्चे के लिए, तो उनको कि इस तरह से दिक्कत होती है। तो मुझे भी लगा चल यार अब शरीर मेरा शायद ऐसा हो रहा होगा, साथ नहीं दे रहा है मेरा शरीर, तो नसें मेरी दिक्कत कर रही है, कभी कहीं चसक जाना, कभी कुछ हो जाना। तो मेरा जो कमर था, कमर में बहुत नस ऐसे खतरनाक तरीके से दर्द होती थी ना कि मैं कभी झुक भी नहीं पाती थी। और एक साइड मेरे को रोज़ मैं जब सुबह उठती थी तो उस उठते टाइम पे मेरा जो बायाँ पैर का कमर का हिस्सा एक साइड का ऐसा लगता था जकड़ा हुआ, एकदम जकड़ा हुआ। और वो मतलब इतना इस तरह से दर्द होता था कि मैं मतलब पहले जब उठती थी तो 5-10 मिनट में थोड़ा रेस्ट करती थी, अपनी कमर को थोड़ा-सा सीधा करती थी, रिलैक्स करती थी और तब मैं बेड से ऊपर उठती थी। और जब उठती थी तो धीरे-धीरे करके वो मेरा दर्द तब थोड़ा ठीक लगता था। लेकिन सो के उठने पे वो दर्द मुझे बहुत महसूस होता था। और उससे पहले भी मुझे जब ये सपना आया था तो उससे पहले मुझे गर्दन में कुछ दिन पहले ही गर्दन की पता नहीं अचानक से क्या हो गई कि मेरी पूरी गर्दन एकदम से दर्द हो रही थी। मैं जैसे सो रही हूँ जिस साइड भी मेरी गर्दन बहुत दर्द हो रही थी। तो वो भी मेरे इसी सपने के दौरान ये दोनों जो मेरे कमर और मेरी गर्दन मेरे शरीर में जितने दर्द हो रहे थे, इस सपने के दौरान मेरे ये दर्द खत्म हो चुके थे। मैं आप लोगों को ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है। मैं ऐसे आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ कि मतलब मैंने ऐसा देखा है वैसा, वैसा कुछ नहीं, ये मेरे साथ हुआ है, तो यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो सुबह जब मैं उठी मेरे ये सारे दर्द गायब हो गए थे और इस तरह से गायब हुआ कि मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे कभी कोई दर्द ही नहीं था। और बाकी तो ज़िंदगी है, इंसान का शरीर है, हल्का-फुल्का चलता रहता है, लेकिन उस दिन से मेरा वो दर्द गायब है। और जो मैं गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे सर पे जलन होती है, जलन दर्द था, वो सब गायब हो चुका है। और जो मेरे कमर का और कंधे का, गर्दन का दर्द था, वो गायब हो गया। मतलब ये सपने जो मुझे आए और गुरुजी ने जो मुझे मैसेज फ्लैश हुए थे कि सपने में मैं तेरे सारे रोग काटूँगा, तो वो मेरे कट चुके हैं, मतलब कि काट रहे हैं गुरुपा। और अभी भी आता है कि अब अब तेरे जितने रोग रह गए हैं, मैं तुझे सपने में ही काटूँगा, लेकिन मैं तुझे सपने याद नहीं रहने दूँगा। क्योंकि चलो एक सपना तो मैंने बता दिया, क्योंकि बाकी तो ना लोगों को बता देगी तो फिर उससे के ब्लेसिंग नहीं लगती। तो अब गुरुपा ने ये बोला कि बाकी तो मैंने काट दिया, अब जितने रह गए हैं मैं धीरे-धीरे काटूँगा और जब मैं ये रोग काटूँगा तो तुझे मेरे सपने याद नहीं रहेंगे। तो अब सच में ही संगत जी रात को कौन-सा मुझे सपना होता है, क्या होता है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता सुबह तक कि मैंने कौन-सा सपना देखा। तो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख वारी शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अ, गुरुपा के लिए जितना बोलो उतना कम है। गुरुपा ने मुझे जो सँभाला है इस सिचुएशन में भी और हर सिचुएशन में जो मेरी इतनी सहायता, इतनी मदद की है। कहते हैं ना कि पॉज़िटिव थिंकिंग हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर चारों तरफ से कुछ नेगेटिव हो रहा है और आपको एक जगह से पॉज़िटिव मिल जाए, तो इंसान ऐसा होता है कि मतलब उभर लेता है। बोलते ना कि तिनके का डूबते को तिनके का सहारा, तो वही मेरे लिए गुरुजी का है कि गुरुजी ने मुझे इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है ना
मैं आप लोगों को बता नहीं सकती मेरे कितने कष्ट, मेरे कितने दुख दर्द गुरुजी मुझे अपने मैसेज के द्वारा ही मुझे बता देते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना कर, जितने तेरी दुख दर्द परेशानी है धीरे धीरे करके सब सही करूंगा। बस तू नाम जप कर, मेरा क्या कहते हैं उसे, शुक्राना कर, अमृत वेला शुक्राना कर। और मुझे अमृत वेला भी बख्शी है गुरुपा ने, लेकिन संगत जी मैं ना अमृत वेला अभी कर नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे चीज़ों का थोड़ा पता भी नहीं है, किस तरह से क्या करना है अभी मुझे ये भी पता नहीं है। कभी सोचती हूँ मैं ऐसा करूँगी वैसा करूँगी और फिर कुछ हो नहीं पाता। तो अभी मैं मतलब समझ लीजिए आपकी भी मैं पहली सीढ़ी चढ़ रही हूँ, चढ़ते चढ़ते शायद धीरे धीरे ऐसा होगा कि गुरुपा के साथ मेरा एक कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि गुरुपा कह रहे हैं मुझे कि तू मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो अभी मुझे ऐसा लगता है खुद से कि थोड़ा टाइम लगेगा शायद। तो मैं गुरुपा से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और जो हमारे सागर अंकल जी हैं, जो मेरे सत्संग बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर लेते हैं। पिछली बार का भी सत्संग हो गया था शेयर, और दूसरा सत्संग भी शेयर हो गया था, थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो भी मेरा सत्संग शेयर हो चुका था। और तो मैं उसी का इंतजार कर रही थी कि मेरा वो सत्संग शेयर होगा तो ही मैं दूसरा सत्संग अपना भेजूंगी। तो मेरा जब वो सत्संग शेयर हो चुका है तो अब मैंने अपना ये तीसरा सत्संग आप मैंने अंकल जी को शेयर कर दिया है। तो मैं अपने अंकल जी से, अंकल जी को बहुत बहुत ब्लेस कीजिए गुरुपा। अंकल जी का हमेशा ध्यान रखिएगा, और बहुत अच्छे हैं अंकल जी। हमारा जो सत्संग होता है बहुत ही प्यार से उसको शेयर कर लेते हैं, क्योंकि गुरुपा हम तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो किसी का ही एक आश्रय होता है कि हाँ चलो इनके थ्रू हो जाए। अब हम अपनी चीजें, अपना चैनल बना के अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो सागर अंकल जी हमें मिले हैं जो हमारे सत्संग बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर लेते हैं। तो मैं गुरुपा उनके लिए भी आपसे शुक्राना करती हूँ। आप उनके साथ अंग संग रहना, और आप मेरे तो अंग संग रहते ही हैं। आपने खुद से कहा है गुरुपा कि बेटा मैं तेरे अंग संग हूँ, तू तो मेरी प्यारी धी है, तो घबराया न कर। और मैं रोती बहुत हूँ तो गुरुपा कहते तू रोया मत कर, तू रोती है तो मैं भी रोता हूँ, तो कि तू इतनी प्यारी बेटी है मेरी, तू रोती क्यों है। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि मैं ना ही किसी की ऊंची आवाज सहन कर सकती हूँ, और किसी ने अगर मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे एकदम रोना आ जाता है। मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं किसी की चीजें कुछ सहन ही नहीं कर सकती हूँ। तो गुरुपा मुझे हमेशा कहते हैं, जिस दिन मैं रोती हूँ उसे मुझे रोज मैसेज होता है, तू रोती क्यों है, तू रोती क्यों है। मैं क्या करूं गुरुपा, मुझे रोना ही आ जाता है, मेरा दिल बहुत कमजोर है, एकदम से मतलब वीक पड़ जाती हूँ। तो मुझे अपनी हर चीजों में अगर मुझे कहीं पे लड़ना भी है तो पहले मैं रो दूंगी। बस मुझे तो इसी बात का दुख है कि मैं रोती क्यों हूँ, मैं बोलती क्यों नहीं हूँ। मुझे इसी बात का सबसे ज्यादा दुख होता है कि मुझे रोना आ जाता है। गुरुपा यही मुझे ना एक शक्ति देना कि मैं अभी जिस सिचुएशन में हूँ ना, मुझे वहां पे खड़ा होकर डट के बोलने की जरूरत है। और अगर मैं रो दूंगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी गुरुपा। बस संगत जी मेरे लिए दुआ करें कि मैं रोऊं ना, लोगों से लड़ पाऊं, उनको जवाब दे पाऊं, मैं कुछ गलत ना बोलूं, लेकिन अपने लिए मैं खड़ी रह पाऊं हर जगह पे। तो गुरुपा ऐसा मेरा ये है अरदास पूरी करना। और आपको लख लख वारी शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आप अंकल जी को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके ही द्वारा मेरे सत्संग शेयर होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज गुरु जी की कृपा हुई है सत्संग शेयर कर, तो मैं बहुत दिनों से करना चाहती थी पर हो नहीं पा रहा था। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती जब तक अपन सत्संग भी शेयर नहीं कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे क्या दोनों बच्चे, मेरी बेटी और बेटा और मैं तीनों ही खड़े थे। मेरे घर में काम चल रहा था, तो गुरुजी मतलब बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए
और 3-4 राउंड लगाए, मतलब वो 5 मिनट तक रहे होंगे। और मतलब अपन लोग बोले, बेटी बोलती है मेरी, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, बटरफ्लाई गुरुजी आए हैं। तो मैं जल्दी से देखा और गुरुजी मतलब वहाँ पे कभी मेरे ऊपर राउंड लगाया, कभी बेटी के, कभी बेटे के, सबके ऊपर, तीनों के ऊपर ही, मतलब तीनों को ही ब्लेस किया गुरु महाराज ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की कृपा ऐसे होती है। जय गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मैं एक बार है ना प्रेस कर रही थी, तो प्रेस में ना पीछे की साइड तार में, जॉइंट में, वहाँ पे लग गई आग। अब मुझे एकदम से पता ही नहीं चला, मैं घबरा गई क्योंकि उसमें आग लग गई। बस गुरुजी की कृपा से मैंने जल्दी से स्विच बंद करा और फटाफट से वो हटाया। मतलब उस दिन मैं इतनी डर गई थी, पता नहीं क्या हो जाता। बस गुरुजी है ना मेरे साथ, हमेशा उनका आशीर्वाद है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमें बचा ही लेते हैं, हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता दिखाई देते हैं गुरु का। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे किसी पड़ोस में ना शादी थी अभी 22 नवंबर को 2024 में। तो वहाँ पे मैं गई थी खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे मैं बोल के ही जाती हूँ, घर से निकलती हूँ तो जय गुरुजी, आप भी साथ में चलिए गुरु महाराज, और साथ में मेरे साथ आप भी शादी में चलिए, शादी में साथ में ही खाना खाएंगे दोनों। तो जय गुरुजी। जहाँ मैं प्लेट लेने गई ना, तो मुझे इतनी तेज़ गुलाबों की इतनी तेज़ खुशबू आई, मैं वहीं पे इतनी खुश हो गई। और ये जय गुरुजी, गुरुजी ने तो बोला था, मैं बोल रही थी गुरुजी अपन साथ में ही खाना खाएंगे, तो गुरुजी मेरे साथ में ही थे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। संगत जी, जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, कहीं भी घर से बाहर निकलती हूँ, तो गुरुजी से बोल के ही जाती हूँ, गुरुजी आप भी साथ में चलिए मेरे। तो गुरुजी हमेशा मुझे प्रूफ देते ही हैं कि वो या तो बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं, या फिर मुझे कुछ गुलाबों की खुशबू आती है, बहुत तेज़ी से आती है। तो गुरुजी इतनी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, मुझे गेट लगवाना था पर वो लग नहीं पा रहा था काफ़ी टाइम से। तो फिर क्या नाम है, मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मेरे यहाँ पे गेट लगवा दो, क्योंकि घर में बहुत कबूतर, कभी कुछ लंगूर या बंदर आते रहते हैं, तो मुझे भी डर लगता था। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम से चल रहा था कि वो बनवा दो, मना कर देते थे घर वाले कि नहीं अभी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो मैंने अपने गुरुपा से बोला, गुरुजी आप मेरे ये गेट लगवा दो, जाली का ही लगवा दो कम से कम, तो मेरी क्या थोड़ी सुविधा हो जाएगी यहाँ से। तो फिर है ना, कुछ टाइम बाद तो 1-2 बार मना करा घर वालों ने, फिर अपना आप ही भी कुछ टाइम बाद, ये भी मंगलवार को ही 2024 में, अभी मंगलवार को ही अभी लगा है ये गेट। ये लगा है 19 तारीख को लगा है गुरुजी, 19/2024 में गेट लगा, गुरुपा ने लगवाया ये गेट। तो उनकी कृपा इतनी हुई है मुझ पर, ऐसी सभी संगत पे बनाए रखना गुरु महाराज। मतलब मैं कब से सोच रही थी गेट बनवाने के लिए और बन नहीं पा रहा था। जब गुरुजी की कृपा हुई, तो वैसी गुरुजी की कृपा होती है, जब गुरुजी की इच्छा होती है तभी ये सब काम होते हैं, नहीं तो नहीं होते काम। इसलिए मैं तो सब गुरु पापे ही छोड़ दिया है, गुरुजी पे ही सौंप दिया है। गुरुजी को जैसा अच्छा लगे ऐसे करेंगे गुरु महाराज, क्योंकि हमें नहीं पता होता है संगत जी, कुछ चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कुछ गलत है, क्या है, तो मेरे गुरुपा तो सभी जानते हैं। तो उन्हीं को मेरे गुरु महाराज जी सारा देखते हैं, घर का कैसे करना, क्या नहीं करना है। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपाई घर को चलाते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती, मेरे गुरुपा की कृपा से ही सब चल रहा है। जय गुरुजी, गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी, जब मेरे घर में काम चल रहा था ना,
तो मैं क्या, सीढ़ियों के पास एक गैलरी थी, तो उस जगह पे मैं इतनी ठोकर लेके इतनी ज़ोर से गिरी कि मतलब मेरे हाथ पैर टूट सकते थे, कुछ भी हो सकता था गुरु महाराज। पर मेरे कहीं खरोच नहीं आई, हल्का फुल्का दर्द ज़रूर हुआ था, पर गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी गुरु महाराज की कृपा से। मतलब मेरी इतनी ज़ोर से गिरी थी तो मेरे हाथ पैर टूटना तो वो था कि संभव था कि टूट ही जाते कहीं ना कहीं हाथ पैर। पर मेरी वो कहते हैं ना, गुरुजी की कृपा थी मेरे पास, तो कैसे हो सकता था ये सब। जब गुरुजी हमारे साथ अंग संग रहते हैं ना, तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गुरुजी मुझसे खुद कहते हैं, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तू परेशान मत होया कर इतना, कोई कुछ कह रहा है कहने दे, मैं सब देख लूँगा, तू परेशान मत हुआ कर, तू मेरी दी है और तेरा मायका बड़ा मंदिर है, तू वहाँ पर आया कर, कोई दिक्कत नहीं, तू आराम से रहा कर, खुश रहा कर, तू हंसती है तो चंगी लगती है। मेरे गुरु महाराज इतना मुझे सिखाते हैं, कैसे इतना वो करते हैं, हिम्मत देते हैं गुरु पा का हम शुक्राना करते करते थक जाएंगे। पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। संगत जी, एक बार है ना, मेरे इतना दर्द हो रहा था, गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था आज तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना तो ये दर्द कैसे ठीक होएगा। फिर मुझे ध्यान आया मैं कि गुरुजी कहते थे जल प्रसाद लगाओ या चंदन का टीका, तो मैंने 2-3 बार है ना दवाई की तरह जल प्रसाद लगाया मैंने। और संगत जी, आपको यकीन भी नहीं होएगा, मतलब इतना अच्छा असर करा जल प्रसाद गुरु महाराज का। मतलब 2-3 बार लगाया और बिल्कुल ठीक हो गया मेरा दर्द। मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी वहाँ पे। तो गुरुजी सब कहते हैं ना, गुरुजी का जल प्रसाद लगाना चाहिए संगत जी। सभी को अपना कहीं भी दर्द हो रहा हो आपके या कोई भी परेशानी हो रही है, तो चंदन टीका गुरु महाराज का और जल प्रसाद ज़रूर लगाइए, उससे सब ठीक हो जाता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अगर कोई गलती हो गई हो मुझसे सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ करना। सत्संग तो मैंने कई सुनाए हैं, पहले भी शेयर करे हैं, पर वो एक हो जाता है, हड़बड़ाहट सी होती है अंदर से थोड़ा सा, तो गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी माफ़ करना, और गुरु महाराज आप भी माफ़ कर देना, कोई सत्संग शेयर करने में गलती हुई मुझे, जैसे मेरे पे कृपा करी है गुरु महाराज ने, ऐसी सारी संगत पे कृपा करना, सबका कल्याण करना गुरु महाराज, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु पा। शुक्राना गुरु महाराज, आपकी बेटी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी है, आगे भी अच्छी है। मुझे संगत जी शुक्राना करती हूँ, दिल नाल शुक्राना 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 गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, दिल से शुक्राना। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, सर्बत भला सबका भला करना, सारी मेहर करो, खुशियाँ दो सबको, इच्छाएं पूरी करना सबकी, खाली खुशियों झोलियाँ भर देना खुशियों से गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं प्रोफेसर बीना बुदकी कश्मीर से शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ, और मैं सबसे पहले आज का ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपके अंग संग रहने का,
आपके मार्गदर्शन करने का और हमेशा हर पल हमारे साथ रहने का अनंतम शुक्राना। मैं सभी सत्संग अंकल आंटियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो समय निकाल करके मेरे इस सत्संग को सुन रहे हैं। ये सत्संग 5 दिसंबर का है। 5 दिसंबर को मैंने अपने घर में सत्संग करने का सोचा था और किया भी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि करीब 12-1 बजे एक फ़ोन आया मिनिस्ट्री से, पुलिस से, पता नहीं कहाँ से। तो खैर उन्होंने कहा कि आपका ये आधार है, आपका ये है, ऐसे है, आपके बेटे ने, मेरे बेटे का नाम उन्होंने लिया कि उसने आपको ये पैसे भेजे थे, ये ऐसे हुआ है। एक अजीब सी कहानी उन्होंने सुनाई और क्योंकि मेरे बेटे का नाम उन्होंने लिया तो मैं थोड़ा बहुत ज़रा चौकन्नी हो गई और थोड़ा ये सी हो गई कि क्या बोल रहे हैं। तो खैर मगर उनकी बकवास सारा, और मगर उन्होंने इतना दिमाग मेरा घुमा दिया कि वो मेरे अकाउंटों का पूछने लगे। उन अकाउंटों में ज़्यादा था नहीं तो इसलिए, लेकिन एक अकाउंट में था तो उसके पीछे पड़ गए। अब इसका ऐसे कर दो, वैसे करो, ये नहीं तो अब आप इस सारा ट्रांसफ़र करो, हम चेक करेंगे, फिर वापस करेंगे। तो मगर मैं क्योंकि उस दिन मेरे यहाँ सत्संग था और मैं अंदर ही अंदर ये भी कहती कि गुरुजी क्या सरदर्दी आ गया फ़ोन जिसने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, आप थोड़ा देखिए, मुझे अभी काम भी पड़ा हुआ है और आपका दरबार भी अभी सजाना है, तो गुरुजी प्लीज़ मेहरबानी करके देखिए। तो जाने क्यों मेरे दिमाग में इमिजिएटली आया, मैंने कहा आप क्या बकवास कर रहे हैं कि आप पहले मेरे से पैसे लेंगे, फिर आप चेक करेंगे, फिर आप मुझे वापस भरेंगे, और आप हैं कौन? ठीक है, भेजो ज़रा अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं देखूं कौन से अकाउंट में आपको भेजने हैं। तो खैर इस रफा चक्कर में मेरे 2 ढाई घंटे उन्होंने खाए और मतलब अजीब सी एक स्थिति हो गई थी। उसी वक्त हमारे घर में काम वालियाँ भी आ गई और एक सत्संग आंटी भी आ गई। उसने सुबह आई थी, कहने लगी मैं तुम्हारी मदद करा देती हूँ। तो वो भी घर में ही थी और वो अपना अलग ही कुछ उनका व्यवहार था। खैर कहने का मतलब ये है कि सभी अंकल आंटी जो से मेरा ये निवेदन है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दिमाग फिर जाता है, हम असमंजस में पड़ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो उस दिन मैंने किया, मैंने जैसे ही बच्चे का नाम सुना मैं अजीब सी पागल सी हो गई और उसको सब बताती जा रही हूँ। लेकिन गुरु जी की ये महिमा थी, गुरु जी की मेहर हुई कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी पैसा वो मेरे अकाउंट से नहीं निकाल सके और ना ही मुझे कोई नुकसान पहुंचा सके। हालांकि दिमाग बहुत उन्होंने खराब किया कि अभी 1-1 घंटे में आपको बताना पड़ेगा, आप कहाँ पे हो, आप कहीं जा नहीं सकते हो। हमने कहा देखो भाई, मेरे यहाँ आज सत्संग है गुरु जी का और मैं गुरु जी का 5 बजे से मेरा सत्संग है, मुझे अभी लंगर बनाना है और प्रसाद बनाना है, तो इसलिए मैं, अगर आपका फ़ोन आएगा भी मैं तब भी नहीं उठाऊंगी और ना मैं आपको कर सकती हूँ, कल देखा जाएगा। ये कह के मैंने ख़त्म करी बात। अब बस यही है कि जो भी हुआ सो भी हुआ, मेरा दिमाग तो खराब हुआ, लेकिन गुरुजी जिनका सत्संग मेरे घर में था वो घर में थे। उन्होंने मुझे हर 100% क्या, मैं तो कहूँगी 120% क्या, 1000 टाइम उन्होंने मुझे बचाया और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी कहना चाहूँगी कि एक महिला जो सत्संग में ही मुझे मिली थी, वो पहली बार जब आई तो खैर कोई बात नहीं उन्होंने करी ऐसा कि मुझे कुछ हो। दूसरी बार जब मेरा ये सत्संग था और मैंने ये खबर उनको भेजी कि भाई मेरे यहाँ सत्संग है, आप आइएगा, तो वो सत्संग से एक दिन पहले ही आ गई और बिना फ़ोन किए हुए ऐसे ही अचानक घर पे आ गई और आते ही मुझे कहती है कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से दे दूँ? तो कहने लगे आप किसी से लेके दे दो। मैंने कहा मैं किससे लेके दे दूँ, मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगी। तो खैर मैंने उनसे, कह लगे नहीं हमारा बड़ा वो है, ज़रूरी है, ये करना है, वो करना, पता नहीं क्या स्टोरी उसने भी मुझे सुनाई। तो मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि घर का सारा तो मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा चलाता है, तो मेरे पास इतना थोड़ी होता है, थोड़ा बहुत घर खर्चे का, थोड़ा बहुत जो रोज़मर्रा का काम का है उसका है, मैं कहाँ से दूँ। तो बड़ी कोशिश उसने करी, लेकिन वो
उस दिन 3 बजे फिर वो हमारे यहाँ से जब चली गई तो वो किसी गोरेगांव एक सत्संग में भी गई। वहां पर वो एक और अंकल जी से मिली और उनसे मिली पहली बार थी। उससे पहले वो टेलीफोन पे बातें बातें करती थी। उनसे भी उसने पैसों की दरकार करी कि मुझे इतना दे दो, ये करो, मैं तुम्हें दे दूंगी, 18 तारीख को दे दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पता नहीं क्या क्या बोलती रही। तो ये उसने खुद ही मुझे बाद में बताया। उसके बाद दूसरे दिन, जिस दिन मेरे यहाँ सत्संग था, वो सुबह 10:30-11 बजे ही आ गई और आते ही कहती कि नहीं आंटी जी, आपको तो मेरे लिए करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना। मैंने कहा मैं कर ही नहीं सकती हूँ, कहाँ से करूंगी। मैंने कहा और पहली बात, अगर आज तुम ले रही हो तो 18 तारीख को तुम वापस कैसे करोगी। कह लेंगे मेरे पास एफडी है, मैं उससे तोड़ करके दे दूंगी। मैंने कहा अरे पागल हो क्या, अगर तुम्हारे पास एफडी है तो उस एफडी को तोड़ो और उससे पैसा निकालो और जो तुम्हें करना है करो। 10, 20, 50, 100 का नुकसान होगा, कोई बात नहीं, मगर इज्जत से किसी के आगे क्यों हाथ फैलाती फिर रही हो तुम। तो नहीं नहीं नहीं, मेरी ना बैंक वाली सहेली मुझे तोड़ने नहीं दे रही है, वो कह रही नहीं नहीं। तो मैंने कहा अगर उसको इतना तुम्हारा दर्द है तो वही पैसे दे दे। नहीं 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 नहीं, वो करती नहीं है ये। तो मुझे आया, मैंने कहा अच्छा आप मुझे एफडी वाला ला के दो और अपना चेकबुक लेके आओ, फिर मैं देखती हूँ। तो जब वो दूसरे दिन मेरे यहाँ आई थी तो ना वो चेकबुक लाई थी ना ही वो एफडी लाई थी। मैंने कहा एफडी लाई। कह लगी नहीं वो तो मिली ही नहीं मुझे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर जब तक हमारे यहाँ सत्संग का वो दिन था, वो 2 बार नीचे किसी से मिलने भी गई। किससे मिलने गई, कैसे, क्यों मिलने गई, क्या करने गई, मालूम नहीं। दूसरी बार कहती है कि उसने तो बोला एक छोड़ के तुम 2 लाख ले लो। मैंने कहा जब तुम्हें 1 लाख की जरूरत है तो 2 लाख क्यों ले रही हो, फिर कहाँ से चुकाओगी। नहीं नहीं मैं तो 1 ही लाख लूंगी। तो मैंने कहा ये कौन बंदा है जो तुम्हें बिना किसी उसके, नहीं मुझे जानता है वो देगा। मैंने कहा ठीक है। फिर शाम को वो एक बार उतरी और वो किससे मिल रही थी, किससे क्या कर रही थी मालूम नहीं, वो तो गुरु जी जाने और वो जाने। तो खैर कुल मिला के उसी दिन मेरे साथ ये फोन वाला स्कैम भी हुआ। तो संगत जी मुझे माफ करिएगा, हालांकि मैं महिला होने के नाते किसी पर भी कोई ये नहीं उछालना चाहती, मगर मेरा दिल एक संशय में आ गया। पता नहीं क्या मतलब है कि ये भी घर में थी और क्या किससे फोन करवाया गया मुझे या क्या हुआ मालूम नहीं। तो मुझे सोच समझ में नहीं आई कहानी, लेकिन शाम को 5 बजे, 5:30 बजे से मेरा सत्संग था। वो सत्संग 6 बजे शुरू हुआ। लेकिन आप देखिए 5 तारीख 5 ही लोग मेरे सत्संग में आए और बहुत अच्छी तरह से हुआ। और हमने उस दिन जो प्ले लिस्ट 2 घंटे की मंगाई थी, मुझे मैंने किसी से मांगी थी और उसने मुझे भेजी भी थी, लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। जब खुल नहीं रहा था तो मुझे बड़ा वो दुख हो रहा था। लेकिन पहली बार मैंने गूगल पे लिखा कि मुझे 2 घंटे की गुरुजी की प्लेलिस्ट चाहिए और बहुत अच्छे प्लेलिस्ट आ गई और वो मैंने अपने स्पीकर के साथ अटैच कर दी। और 2 घंटे फर्स्ट क्लास मेरा कार्यक्रम चलता रहा। और जो लोग आए थे उसमें जो भी भजन थे, जो भी चीजें थी, वो सबको बहुत पसंद आई। उन्होंने मुझसे मांगा भी कि ये मुझे दे देना और मैंने उनको वो भेज भी दी। हालांकि गुरु जी का सत्संग चल रहा था, मैं अंदर ही अंदर उनका जाप भी कर रही थी। और मैं यही कह रही थी गुरु जी से, निवेदन कर रही थी कि गुरु जी मुझे नहीं पता है ये कौन था, कैसा था, लेकिन मैं इस तरह से थोड़ा सा सकपका गई थी और मैंने देखो उनको एक अकाउंट का नंबर भी दे दिया, ऐसे करा था। तो आप देख लीजिएगा ये क्या है। और दूसरा अंदर से उस महिला के बारे में भी बताया। मैंने कहा ये क्या है इसका चक्कर, ये कैसे मुझसे इस तरह से मांग रही, कह रही है या इस तरह की बातें कर रही है। तो गुरुजी आप भी इसे देख लीजिएगा। तो खैर हालांकि वो महिला बोली कि मैं चॉकलेट का बिजनेस करती हूँ, ये है वो है, मैं बहुत लाख 2 लाख 4 लाख पता नहीं कितना कमाती हूँ। मैंने कहा जब कमाती हो तो फिर क्यों सोच समझ के करो, क्यों इस तरह से कर रही हो। तो खैर एनीवे, सत्संग अच्छी तरह से हुआ, सबने बहुत अच्छी तरह से खाना खाया और सब राजी खुशी अपने घर भी चले गए। तो उसके कुछ दिनों के बाद उसी सत्संग में से एक महिला का मेरे पास फोन आया जो अंधेरी में कहीं रहती हैं। तो उन्होंने बताया कि वो महिला ने मुझे बोला है कि मलाड में कोई बिजनेस वाले लोग हैं और उनके पास आओ, आपके बिजनेस को भी वो चढ़ा देंगे, 21,000 भरने हैं और 7,000 चाय वाय के होते हैं, पता नहीं क्या बोलने लगे। मैंने कहा कि भाई आप देख लेना, बिजनेस आपको करना है वो आप
गूगल वूगल्स में जैसे भी करते हैं वैसे करिए, लेकिन मुझे वो महिला कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो पैसे है, मेरे यहाँ भी आई थी एक दिन और मुझे उसने 1 लाख मांगा। तो अब आपकी मर्जी है, आपको जाना है तो जाओ। तो कहने लगे हो सकता है गुरुजी ने तभी मुझसे इतनी रात को आपको फोन करवाया। तो मैंने कहा मुझे उसका कुछ रवैया ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो जान ना पहचान बड़े मियाँ सलाम और 1 लाख और ये लाख का वो मतलब वो बात कह रही है कि भाई दे दो। तो अगर आपको लगता है आपका बिजनेस इसका टेनेंट्स को भेजने का, मकान का भेजने को, तो ये कौन सी बात है। वो मैंने कहा मलाड में है कुछ ऐसे लोग जो ये सब करते हैं, लेकिन वैसे मेरे ख्याल से आप कहीं मत जाइए, चुपचाप करके बैठिए। तो बड़ा दिल खट्टा हुआ कि अरे हम पागल है, इसने इसको भी ऐसा कहा हुआ है। फिर तीसरे दिन मेरे यहाँ उसी सत्संग का एक बंदा और आया। तो उसने भी यही कहानी सुनाई कि वो उस दिन आई थी गोरेगांव में, जो वो गई थी वो उसी के पास गई थी। तो हमने कहा आप उसे जानते थे? कहने लगे नहीं, पहली बार ही तो मिली थी, उसके पहले पास फोन वोन पे कभी बात होती थी तो मालूम नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब एक महिला होके और एक गुरु जी की सत्संग में आ करके इस तरह से ये सब हरकतें क्या कर रही हो। आखिर एक मतलब आपको काम करने आना है, आपको सेवा करने आना है, बजाय इसके आप इधर से उधर ये सारी हरकतें कर रहे हो। और फिर एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी, वहां फोन आया कि 1 घंटे के लिए 10,000 दे दो कि मैं अभी वापस कर दूंगी। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं यहाँ हॉस्पिटल आई हूँ, तो मैं कुछ नहीं लेके आई हूँ। और ना, नहीं नेट से भेज दो, उससे भेज दो। मैंने कहा मेरे पास, कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। तो मैं हाथ जोड़कर सबसे एक विनती करना चाहती हूँ कि ऐसे भी कुछ सत्संग हमारी आंटियां जी होती हैं। हो सकता है, पहले तो मुझे बड़ा संशय रहा कि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो, ये हो, क्योंकि कुछ महीने पहले उसके पति का स्वर्गवास भी हुआ है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम गुरु जी की सेवा में आते हैं, जाते हैं, कार्य करते हैं, तो हमें इस तरह के कार्य करना शोभा नहीं देता है। और अगर कभी इस तरह से आप किसी के साथ भी कभी हो तो आप भी सचेत रहिए। और इसी के लिए मैंने ये कहना चाहा। लेकिन रह रह के जो मेरे दिल से बार बार शुक्राना निकल रहा था गुरुजी के लिए कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे उस दिन एक बहुत बड़े हादसे से बचाया, एक बहुत बड़ी घटना से बचाया। क्योंकि कोई भी मुझे ही डांटता कि भाई तुम्हारा दिमाग खराब था, तुमने फोन क्यों नहीं काटा, तुमने ये क्यों नहीं काटा, तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तुमने वैसे क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसा दिमाग मेरा उस दिन खराब था, एक उस फोन की घटना से और फिर इसकी घटना से। क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जान ना पहचान तुम क्यों किससे मिलने जा रही हो नीचे, और वो कौन है। और अंदर से ये भी लग रहा था कि ये उसको ऊपर ना ले आए। तो मतलब मेरे घर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जबरदस्ती मेरे घर में क्यों कोई आए अनजान व्यक्ति। तो इस तरह से उस दिन का ये दिन मेरा हालांकि बहुत परेशानी में भी बीता, लेकिन गुरु जी की कृपा से उस दिन हर चीज का अंत हो गया और मुझे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। बल्कि दूसरे दिन जब मैंने यहाँ से ही उस नंबर पे, जब उनका कोई सुबह फोन आया, तो मैंने कहा आप अपना अकाउंट नंबर और एड्रेस दीजिए कहाँ पे है, हम आपको पैसे पहुंचाते हैं। तो उसके बाद से उनका आज तक कोई फोन नहीं आया। तो इस तरह के जो फ्रॉडल लोग हैं, कैसे कैसे इंसान को झांसे में डाल देते हैं, कैसे कैसे वो बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। लेकिन जहां पर गुरुजी हैं वहां पर उनकी कुछ भी नहीं चलती है। तो मैं यही कहूंगी, गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। और आप हमेशा ऐसे ही सभी को बचाइए, सभी का मार्गदर्शन करिए। और जो आपने मुझे बचाया, मेरा मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी आप सबका भी शुक्राना, जिन्होंने मेरे इस सत्संग को शुक्राने सत्संग को सुना। और आज अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी दूसरे सत्संग को करने के लिए। और गुरु जी का महामंत्र मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं बीना बुद्ध की, कश्मीर से।